हाय एवरीवन, मैं हूँ रज़ी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों सॉरी कि मैं रेगुलरली वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज मैं थोड़ा ट्रैवलिंग में हूँ इसमें। और इस वक्त मैं अपने आउट ऑफ टाउन हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए वीडियो डेफिनेटली अपलोड कर रही हूँ और ट्राई करूँगी कि आने वाले टाइम में भी आपके लिए काफ़ी सारी रेगुलर वीडियो अपलोड कर सकूँ। दोस्तों आज बहुत छोटा सा वीडियो है, बस बात मैं कर रही हूँ रेट्रोग्रेशन की, क्योंकि बहुत सारे प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो रहे हैं इस समय। शुक्र की बात कर लूँ, बुध की बात कर लूँ, शनि की बात कर लूँ, ये तीनों प्लैनेट रेट्रोग्रेड हैं इस समय। उसके अलावा 4 तारीख को यानी 4 सितंबर को बृहस्पति भी रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। उसके अलावा राहु केतु हमेशा रेट्रोग्रेड पोजीशन में ही रहते हैं। उसके अलावा प्लूटो, नेपच्यून और यूरेनस, वो भी तीनों भी रेट्रोग्रेड है इस समय। दोस्तों इतने सारे प्लैनेट जब एक साथ से रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, रेट्रोग्रेशन पोजीशन में आ रहे हैं, उसका रीज़न क्या है? कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि रेट्रोग्रेशन होता किस लिए है। रेट्रोग्रेशन होता है कि कुछ रेट्रोग्रेड मतलब बैक, पीछे की तरफ, रेट्रोग्रेड मतलब घूमना, पीछे की तरफ जाना या उल्टा चलना, रेट्रोग्रेड हो जाना। ठीक है, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें छूट रही है या कुछ काम छूट रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनकम्प्लीट रह गई है रिगार्डिंग दैट हाउस और रिगार्डिंग दैट प्लैनेट। इस वजह से जैसे ही प्लैनेट रेट्रोग्रेड पोजिशन में आते हैं या रेट्रोग्रेड होते हैं, उस समय हमें हमारा जो रेट्रोग्रेड पोजीशन में जो प्लैनेट जिस हाउस में बैठा है, उसके जो पीछे वाला हाउस है, उस पर हमें अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ठीक है, रेट्रोग्रेड पोजीशन में बेसिकली होता क्या है कि जब प्लैनेट आपको ये मैसेज देता है कि आपका जो पिछला हाउस है या आपकी जो पिछली लाइफ है या आपका जो बैक है, वहाँ पर रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर प्लैनेट से कोई ऐसी चीज़ है जो लैक रह गई है, छूट गई है या इनकम्प्लीट है, तो अब आपको रेट्रोग्रेड पोजीशन में मैं आकर के आपको मैसेज दे रहा हूँ कि आप जाकर के उसे पूरी कीजिए। ठीक है, जैसे मैंने बताया काफ़ी सारे प्लैनेट रेट्रोग्रेड हैं इस समय। चंद्रमा और सूर्य कभी भी रेट्रोग्रेड नहीं होते हैं, वो हमेशा डायरेक्ट ही रहते हैं, कभी भी रेट्रोग्रेड नहीं होते। और राहु और केतु हमेशा रेट्रोग्रेड होते हैं, वो कभी डायरेक्ट नहीं होते। ठीक है, इन सब चीज़ों को लेकर के हम एक बहुत जो मोटी चीज़ है हमें समझ में आती है वो ये है कि इस समय काफ़ी चीज़ें बदलाव की हवाएं चल रही है, यानी कि काफ़ी चीज़ें बदल रही है। क्योंकि हम जैसे ही ये सारे प्लैनेट रेट्रोग्रेशन से बाहर आएंगे, शनि आ जाएंगे आपके नवंबर में। उसके अलावा जैसे बृहस्पति 4 सितंबर को रेट्रोग्रेट होंगे, दिसंबर में 31 दिसंबर को अपना रेट्रोग्रेशन कंप्लीट कर लेंगे। और शुक्र और बुध भी थोड़े समय में अपना रेट्रोग्रेशन पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो ये जो सारी जो हमें मिल रही है मैसेजेस फ्रॉम हमारे प्लैनेट्स या हमारे स्टार्स की तरफ से, वो ये कि इस समय अगले जो 4 महीने हैं, इस साल की बात कर रही हूँ 2023 की, इसमें रेट्रोग्रेशन के साथ बदलाव होने वाला है, यानी कि बड़ा बदलाव। क्योंकि ये साल खत्म होने वाला है, 2023 खत्म होने वाला है। ठीक है, और सारा जो एक बदलाव बड़ा लेकर के आ रहा है वो ये कि रेट्रोग्रेशन के बाद में चीज़ें बड़े लेवल पर बदल रही हैं, क्योंकि हम चीज़ों को कंप्लीट कर रहे हैं, इनकम्प्लीट चीज़ों को कंप्लीट कर रहे हैं। और हमारे प्लैनेट्स भी हमें यही मैसेज दे रहे हैं। तो इस समय मेरी आप सभी को राय है, साढ़े जोड़ी साइन के बारे में बात कर रही हूँ कि अपनी इनकम्प्लीट की हुई चीज़ों को आप कंप्लीट कीजिए। मैंने लगभग सारे, जब तक अभी तक जितने भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो रहे हैं या होंगे, विथ गुरु भी, जुपिटर को भी ले रही हूँ, मैंने अपने चैनल पर जो है उन सबके वीडियोस बनाए हैं, डाले, अपलोड कर रखे हैं, आप देख सकते हैं। और आपको पर्टिकुलर आपका जो साइन है उससे रिलेटेड आपको उनमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपको करना क्या है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि बहुत बड़ी चीज़ एक है कि बहुत कम ऐसा होता है कि जब बहुत सारे प्लैनेट एक साथ रेट्रोग्रेड पोजीशन में आ जाते हैं। ठीक है, सिर्फ एक मंगल आई थिंक बाकी बचा है, उसके अलावा सारे ही प्लैनेट इस रेट्रोग्रेड पोजीशन में आ रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया सूर्य और चंद्रमा तो कभी रेट्रोग्रेड होते ही नहीं है। ठीक है, ये जो साल है, ये 2023 साल, इसमें ये जो है ये लीड कर रहा है केतु को, क्योंकि इसका जब टोटल नंबर में हम जाते हैं तो दैट इज 7। ठीक है, अगर हम टोटल करते हैं 2023 को, जब भी केतु की बात होती है ना, तो चीज़ें छूटती हुई नजर आती है, कट करती हुई नजर आती है, चीज़ें समाप्त होती हुई नजर आती है, सेपरेट होती हुई नजर आती है। तो ये केतु का नेचर है, बेसिक नेचर है। ठीक है, और इस समय जब रेट्रोग्रेड पोजीशन में काफ़ी सारे ग्रह आ रहे हैं और ये साल भी खत्म हो रहा है, तो हमें केतु जो है, हमारा पर्टिकुलर केतु, या हमारा जो केतु इज रिलेटेड योर स्पिरिचुअल पावर, सेपरेशन, कट ऑफ, योर ट्रैवलिंग, ये केतु हमें मैसेज दे रहा है, या ये साल हमें मैसेज दे रहा है, इसे ऐसे समझिए, ये साल हमें ऐसे मैसेज दे रहा है कि अब जो चीज़ें छूटी हुई है उसे कंप्लीट कर दो आप। इस समय जो 4 महीने बचा है, सितंबर से दिसंबर में साल खत्म हो जाएगा, उस समय सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है, सारी छूटी हुई चीज़ों को आपको ख़त्म करना है, चाहे वो रिलेशन हो,
चाहे आपका कोई जॉब हो, चाहे आपकी वो एक तरह की इनकम्प्लीट चीज़ें जो लाइफ में होती है, इनकम्प्लीट जो ख्वाब होते हैं, इनकम्प्लीट जो डिसीजंस होते हैं, इनकम्प्लीट जो हमारे काम होते हैं, उन सब चीज़ों को वो मैसेज दे रहा है कि कंप्लीट कर दीजिए इसे। क्योंकि उसका बड़ा रीज़न क्या है, क्योंकि आने वाला जो साल है, मैं 2024 की बात कर रही हूँ, वो साल होगा सैटर्न का। क्योंकि इसका आप टोटल अगर आप नंबर करते हैं, दैट इज नंबर विल बी 8 एंड 8 नंबर इज सैटर्न नंबर। ठीक है, तो जैसे ही हम इन सब चीज़ों को कंप्लीट करेंगे, केतु हमें जो मैसेज दे रहा है या ये साल जो हमें मैसेज दे रहा है, आने वाले समय में सैटर्न हमारे लिए लाएगा कर्म प्रधान साल, और उसमें हमें सैटर्न वो सब देगा जिसके हम वेट कर रहे थे, हमारे कर्मों के द्वारा, जिसे हम वो कहते हैं ना कि वेटिंग टाइम जो हमारा चल रहा था, उन सब चीज़ों को मिलने की संभावनाएं हैं फॉर द नेक्स्ट ईयर। उसके अलावा सैटर्न अभी एक्वेरियस में ट्रांजिट कर रहे हैं, खुद के मूल त्रिकोण साइन में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो अगर बहुत लोगों को अभी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं थ्रू आउट द कैट सैटर्न, तो डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर विल बी योर, क्योंकि जैसे ही 8 नंबर जब जनरेट होगा, एक्टिव होगा 2024 का, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हमें सैटर्न की जो चीज़ें हैं या सैटर्न के द्वारा मिलने वाले जो ब्लेसिंग्स हैं या जो हमारे कर्म हैं उनके मिलने वाले जो रिजल्ट्स हैं, डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर में मिलने वाले हैं। तो कंप्लीट योर थिंग्स, फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेटेड योर जॉब। मैं बहुत सारी जॉब की फील्ड है, सारे की बात कर रही हूँ। अगर आप बीमार भी हैं इस समय, माइंड कीजिए मैं क्या बोल रही हूँ, बीमार भी हैं तो अपनी बीमारी को भी ख़त्म कीजिए, डॉक्टर के पास जाइए, चेकअप करवाइए, बहुत प्रॉपर तरीके से अपना इलाज करवाइए। रिलेशंस है तो देखिए रिलेशन जरूरी है नहीं है, इसको कंप्लीट करना है नहीं करना है, आगे निभाना है नहीं निभाना है, कट करना है तो कट कीजिए, अगर निभाना है तो प्रॉपर निभाइए। आपकी जॉब है, आप घसीटते जा रहे हैं जॉब के प्रति कि हाँ मुझे जॉब करनी है बिकॉज ऑफ, नहीं, अगर आप नहीं चाह रहे हैं या नहीं करना है, स्टॉप इट। चीज़ों को कट कीजिए और आगे बढ़िए, अगर वो आप नहीं करना चाहते या नहीं कर पा रहे हैं तो। दैट इज अ मैसेज फ्रॉम द केतु साइड। और इसीलिए जो सारे प्लैनेट जो हैं इस समय मैंने बताया रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, सैटर्न योर कर्मा, वीनस योर लव अफेक्शन, मरकरी कम्युनिकेशन कॉन्टैक्ट्स, योर जॉब, योर मैसेज, योर आई कैन से बिजनेस, जुपिटर भी आने वाले हैं, आपकी विजडम, आपकी पावर, आपकी नॉलेज, आपकी फाइनेंस, आपके आई कैन से आदर सम्मान। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो क्यों आ रही है, उसको इस वक्त आपको सारी प्रॉब्लम है ना, उसको देखना पड़ेगा, इनको इग्नोर मत कीजिए। ये इग्नोरेंस का समय नहीं है, ये समय है चीज़ों को ठीक करने का, ट्रीटमेंट द थिंग्स, ट्रीट कीजिए। और अगर मैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में जाती हूँ तो अभी यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो तीनों रेट्रोग्रेड पोजीशन में हो रहे हैं, तो डेफिनेटली वहाँ से भी हमें कोई मैसेज अगर मिल रहा है, ठीक है, तो वहाँ से मैसेज वही है कि चीज़ों को ठीक कीजिए, चीज़ों को कंप्लीट कीजिए, इनकम्प्लीट चीज़ों को मत छोड़िए, चीज़ों को घसीटना नहीं है हमें। मोस्टली क्या होता है, हम चीज़ों को घसीटते चले जाते हैं हमारी लाइफ में, और इस वजह से हमें रिजल्ट्स भी नहीं मिल पाते। तो ये जो साल है, अगला 4 महीना, इसमें रेट्रोग्रेड पोजीशन में काफ़ी सारे बड़े प्लैनेट भी होने वाले हैं, जैसे मैंने बताया जुपिटर होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आपको चीज़ें ख़त्म भी करनी पड़ सकती है, हो सकता है इससे आपको तकलीफ भी हो, लेकिन डेफिनेटली आने वाला जो साल है, चीज़ों को, बुरी चीज़ों को ख़त्म करना या कट करने से हमें रिलैक्स फील होता है। ठीक है, अगर हमें कोई बॉडी में कोई इंजरी हो गई है या कुछ प्रॉब्लम हो गई है और डॉक्टर उस पार्ट को काटता है या उस हिस्से को काटता है, तो उस समय डेफिनेटली हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, लेकिन डेफिनेटली हमें बाद में बहुत रिलैक्स होते हैं कि हम कितनी ठीक है, अब हम ठीक हो गए हैं। हीलिंग टाइम है, केतु इज अ हीलिंग, केतु इज अ हीलर, बेसिकली इज अ नेचर, हीलर का नेचर होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो लास्ट के जो 4 महीने हैं इसमें आपको हील करता हुआ निकल जाएगा। और इस वक्त आपको वो चीज़ें सोचनी है कि क्या चीज़ें हमें हमारे जीवन पे बर्डन है और क्या चीज़ें हमारे को वो कहते कट करके निकलना है, जो बहुत ज़्यादा हम लैक हो रहे हैं या हमारी एनर्जी उसमें वेस्ट कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को आपको सोच समझ के जो बाहर निकलना है। और अगर निभाना है तो उसे किस तरह से निभाना है, प्रॉपर तरीके से निभाना है, तो दैट इज़ वेरी गुड। एक्चुअली रेट्रोग्रेड पोजीशन है, हमें प्लैनेट जो है मैसेज दे रहे हैं, और आई कैन से हमें टीच कर रहे हैं, हमें लर्न करना है इस समय, क्योंकि रेट्रोग्रेड पोजीशन है, सीजन ऑफ द रेट्रोग्रेशन हो रहा है एक्चुअली ये। तो दैट इज़ ए गुड थिंग्स, लर्निंग प्रोसेस के लिए बहुत अच्छा है। और जैसे मैंने बताया अगले 4 महीनों के लिए बहुत कुछ हम लर्न करेंगे और बहुत कुछ हमारे से छूटेगा भी, और बहुत कुछ चीज़ें हम साथ में भी लेंगे। तो दैट इज़ ए वेरी गुड टाइम, नो डाउट। तो सोचिए, समझिए और आगे बढ़िए। सारे जोड़ी सन के लिए मेरा एक बहुत बहुत ज़्यादा छोटा सा मैंने ये वीडियो बनाया है आप सभी के लिए। और डेफिनेटली मैं केतु ट्रांजिटिंग ओवर योर नटल चार्ट वो बनाने वाली हूँ मैं वीडियो आपके लिए। तो कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड ब्लॉग्स एंड स्टे ब्लेस्ड। गुड बाय।